अनुपमा सीरियल से रिलेटेड अपडेट लेकर आ चुके हैं हम आपके बीच में। तो अनुपमा के सीरियल में अंश अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में ऐसा कौन सा गलती करता हुआ नजर आएगा जिसके बाद अनुपमा की सरदर्दी और बढ़ने वाली है। जी हाँ, अनुपमा के रिसेंट एपिसोड में आपने देखा कि किस तरीके से अनुपमा को अब धीरे धीरे ही सही लेकिन आभास तो होता हुआ जा रहा है कि उसके घर में जो ये शांति दिख रही है वो किसी तूफान से कम नहीं है। हालांकि इससे रिलेटेड चीज़ें हमने आपको पहले भी बताया था कि वो पाखी और ईशानी का कॉम्बिनेशन और वो अंश और प्रार्थना का कॉम्बिनेशन और अब एक नया कॉम्बिनेशन जो मेकर्स ने जोड़ा है वो माही और गौतम का है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अनुपमा का मुंबई जाना तो लगभग कैंसिल ही है, लेकिन अंश यहाँ पे कैसे ये चीज़ करता हुआ नजर आएगा और अंश अपनी बेवकूफ़ी में कौन सा बड़ा कांड करता हुआ नजर आएगा, इस पे बात करते हैं इस वीडियो में। हमने इससे पहले देखा है कि एक ऐसी लेडी, अनुपमा सीरियल जब स्टार्ट हुआ तो एक ऐसी लेडी जो सर्वगुण संपन्न बताया गया, लेकिन उस लेडी को पूरे जर्नी में कभी भी कोई भी एक तरह से खुशी हासिल नहीं हुई, या फिर यूँ बोलूँ कि इतनी समझदार लेडी जिनके कई सारे बच्चे उसके इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि एक भी बच्चा उनका एक तरह से कामयाब या फिर सक्सेसफुल नहीं रहा, और उसमें एक झलक जो देखने को मिली थी अंश के रूप में, जो थोड़ी सी उसमें समझदारी दिख रही थी, अब वो भी उसी नालायक बच्चों में से ऐड होने वाला है। क्योंकि इससे पहले चाहे आप पाखी को ले लो या फिर आप इससे तोसू को ले लो, ये सब बिग एग्जाम्पल हैं आप लोगों को देखने के लिए जो कि कभी भी अनुपमा की रिस्पेक्ट नहीं करते हुए नज़र आ रहे थे। अब अचानक से फिर समर क्या थोड़ी सी मैच्योरिटी समर में दिखाई देती है, लेकिन समर के बच्चे मतलब अंश को जिसको दिखाया गया है मेकर्स के द्वारा, अब वो भी अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में अनुपमा के लिए नया सरदर्द खड़ा करता हुआ नजर आएगा। वो बेवकूफ़ी क्या है, तो एक तरह से अगर अंश की रोल अगर देखें अभी जो मेकर्स आपको दिखाना चाह रहे हैं उसमें साफ दिख रहा है कि अंश टोटल फ्रस्ट्रेट नज़र आ रहा है। वो अंश जो अब तक आपको मैच्योर दिखाई देता था पुरानी स्टोरी में, क्योंकि 1 बाय 1 करके मेकर जो है नया ट्रैक लेते आ रहे हैं आप लोग के सामने, तो जो पुराने ट्रैक में वो अंश जो घर संभालता था, वो अंश जो मैच्योरिटी दिखाता था, अचानक उसकी शादी होती है और वो अंश जो हमेशा अपने पैरों पर और अपने हाथों पर विश्वास रखता था, काम करने में विश्वास रखता था, वो अंश अचानक से कहाँ कोठारी हाउस में जाता है और वहाँ पे बस फ्रस्ट्रेशन के अलावा उसका कुछ नहीं दिखता है। जहाँ पे दूसरी तरफ दिखाई देता है कि प्रार्थना जब गई थी तो मेकर्स ने उसको ये चीज़ लेकर वहाँ पे गए थे, कोठारी परिवार की ख्याति ने बोला था 3-4 दिन वहाँ रुकेगी और उसके बाद आ जाएगी, लेकिन अचानक से वो पॉइंट ही गायब हो गया। वैसे पॉइंट तो काफ़ी कुछ गायब हो जाता है इस अनुपमा सीरियल में, जब यहाँ पे नॉर्मल कंपटीशन ही इतने महीनों में होता है, जबकि फिनाले हर जगह नॉर्मल तरीके से हो जाता है। तो अंश अपनी बेवकूफ़ी के चक्कर में फिर से अपनी नालायकियत जो है, जो एक तरह से स्टैम्प है इस अनुपमा सीरियल में बच्चों के लिए, वो फिर से दिखाता हुआ नजर आएगा। वो ये है कि वो अपनी ही बीवी मतलब प्रार्थना के साथ बिग फाइट करता हुआ नजर आएगा, उसको समझेगा नहीं, और जहाँ पे उधर गौतम जो है अपनी सिंसियर तरीके से अपनी प्लानिंग को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं पे गौतम अपना ही घर बचाने में नाकामयाब होता हुआ दिखेगा आपको। और ये सब कुछ घूम फिर के आने वाला है अनुपमा के सर पे। वैसे भी अंश को धीरे धीरे ही सही, लेकिन वसुंधरा कोठारी साइड लाइन करते हुए नज़र आ रही है, लेकिन अंश को ये नहीं भूलना चाहिए कि उसका जो इमेज है या उसकी जो अब तक की डेवलपमेंट है वो कोठारी परिवार से नहीं थी, वो उनके बलबूते पे थी। खैर ये सब कुछ आपको आगे दिखेगा, लेकिन एक ज़रूर है, एक और सदस्य ऐड हो गया अनुपमा के उस नालायक बच्चों की रेस में जो अब तक बने हुए थे, जिसमें पाखी, इसके अलावा राही भी कुछ हद तक मान सकते हो आप, या फिर तोसू। तो उसमें अब अंश की भी एंट्री हो चुकी है। आप लोगों को कैसा लग रहा है अनुपमा का ये रिसेंट एपिसोड, और कैसा लग रहा है ये न्यू ट्रैक जो अचानक से रिश्तों के साथ खिलवाड़ करते हुए मेकर्स बना रहे हैं? करेंगे इस पर सेपरेट वीडियो में बात, लेकिन फिलहाल आपकी क्या सोच है इस पर, आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।